हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने सॉल्यूशन क्या था, कितने टाइप्स का था, सांद्रता इकाई क्या है, वेपर प्रेशर क्या था, राउल का नियम क्या था, हेनरी का नियम क्या था, और काफ़ी कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी। अभी जो अपने पास पिछले वाले लेक्चर थे उसमें मैंने बात की थी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और राउल का जो नियम था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। भाई मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको बातें कुछ समझ में आ जाए। हमने कहा था आइडियल सॉल्यूशन क्या था कि जो राउल के नियम की पालना करता है, जिसमें डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होती है, जिसमें डेल्टा एच बराबर 0 होता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इक्वल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी की। और जो राउल के नियम का ग्राफ ऐसे के ऐसे फॉलो करते हैं, मतलब जैसा ग्राफ राउल के नियम में था वैसा का वैसा ग्राफ किस में बनेगा भाई, आदर्श विलीन में। फिर हमने बात की थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा था, एक तो पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले में हमने क्या कहा था कि इसके अंदर जो सैद्धांतिक वाष्प दाब, वो जो प्रायोगिक वाष्प दाब होगा वो सैद्धांतिक वाष्प दाब ज्यादा होगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी ग्रेटर देन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से। इसमें डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और इसके एग्जाम्पल बताए थे, एग्जाम्पल ले लिया था मैंने, अपने जैसे एग्जाम्पल था अपने पास साइक्लोहेक्सेन प्लस एथिल अल्कोहल, इसके अलावा एसीटोन प्लस एथिल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस CH2, जल प्लस मिथाइल अल्कोहल, जल प्लस इथाइल अल्कोहल, CCl4 प्लस CaCl3। काफी सारे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए थे। इसके अलावा दूसरा अपने लिया था ऋणात्मक अनादर्श विलयन। उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी लेस देन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब था वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से कम होगा। यहाँ पर डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, यहाँ पर डेल्टा वी लेस देन 0 होगा। और इसके मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको। उसका एग्जाम्पल फिनोल प्लस एनिलीन, इसके अलावा आप जल प्लस HNO3, जल प्लस HCl, इसके अलावा ले सकते हो आप एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। काफी सारी बातें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। और इस सिलसिले को बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे अनुसंज्ञक गुणधर्म की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को पढ़ना भी जरूरी है भाई, क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम में उस पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। उस टॉपिक का नाम अपने पास एजोट्रोपिक मिक्सचर। उसे क्या बोलते हैं हम? एजोट्रोपिक मिक्सचर। उसे बोलते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। हिंदी में बात करें तो बोलते हैं इसको स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस टॉपिक को पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम बढ़ेंगे भाई अनुसंज्ञक गुणधर्म की तरफ, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं बात करूंगा स्थिर क्वाथी मिश्रण की, कि स्थिर क्वाथी मिश्रण है क्या। पहले मैं लिखता हूं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस एजोट्रोपिक मिक्सचर का ये स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब है क्या। तो देखो भाई परिभाषा क्या है। अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की परिभाषा की बात करूं तो एनसीईआरटी की परिभाषा क्या है, देखो, जब दो द्रवों को लिक्विड की बात कर रहे हो, जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है। क्या बोल रहा है वो? कि जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है तो पूरा मिश्रण भाई, जब दो लिक्विड होगा अलग अलग होगा, जब इन दोनों को आप मिला दोगे तो मिश्रण ही तो बनेगा, उस मिक्सचर ही बनेगा। कि जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है तो पूरा मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है। उबलने जानते हो ना, गर्म होना। उबलने लगता है। इस मिश्रण को एजोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है। इस मिश्रण को क्या कहते हैं भाई? एजोट्रोपिक मिश्रण कहा जाता है। यह आपकी बुक की लैंग्वेज है। पहले आप देख लो डेफिनेशन को ध्यान से। क्या कह रही डेफिनेशन? जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है तो पूरा का पूरा मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलने लग जाता है, यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स। इस मिश्रण को क्या कहते हैं भाई? एजोट्रोपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यह आपकी किताबी लैंग्वेज होगी। किताब में डेफिनेशन ये है। अब मैं आपको देसी भाषा में सामान्य तरीके से यह एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस एजोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब है क्या, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण आप किसे कहोगे। डेफिनेशन से आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, आपको बात समझ में नहीं आई अभी तक कि सर कहना क्या चाहते हो आप, ये डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाहती है। हमको देखना है कि वाकई में डेफिनेशन कहना हमसे क्या चाहती है, या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण से क्या समझते हैं, किसे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे, या इसका नाम स्थिर क्वाथी मिश्रण क्यों रखा गया। इस चीज को हमको समझना है। तो ये तो अपने पास किताबी वाली लैंग्वेज होगी। अब मैं आपको थोड़ी देसी भाषा में समझाता हूं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण से मतलब है क्या। तो देखो भाई,
ये जो आपका एजोट्रोपिक मिक्सचर है, ये एक प्रकार से प्योर सब्सटेंस जानते हो ना, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ की तरह कार्य करता है। देखो इस बात में काफी लंबी बात छुपी हुई है, ये थोड़ी ऐसी नॉलेज है जो आपको आनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं एक लाइन में, ये तो आपकी किताब की लैंग्वेज है, मैंने आपसे एक लाइन में ये कहा कि आपका जो ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है वो एक प्रकार से प्योर सब्सटेंस की तरह कार्य करता है। यानी आपका जो एजोट्रोपिक मिश्रण है, आपका जो स्थिरक्वाती मिश्रण है, वो एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? शुद्ध पदार्थ की तरह। अब आप कहोगे सर शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका कंपोजिशन फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लो आप। अब आप सोचो वाटर में हाइड्रोजन का अनुपात, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास? 1। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु का जो अनुपात होगा वो 2:1 ही तो होगा। अब आप चाहे पानी नदी का लो, तालाब का लो, कुएं का लो, टंकी का लो, आरओ का लो या बोतल का लो, कहीं से भी लो, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम 2 होंगे और ऑक्सीजन एटम 1 होगा। मतलब वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा भाई? 2:1। बताओ क्या चेंज होगा क्या? चाहे आपने पानी कहीं से भी लिया हो, ये डिपेंड नहीं करता है कि यहां पर रेशियो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब यहां पर कंपोजिशन क्या है? फिक्स। और जिनका कंपोजिशन फिक्स होता है उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ या बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं भाई? प्योर सब्सटेंस। मतलब वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने इसलिए आपसे कहा है कि आपका जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है एक शुद्ध पदार्थ की तरह कार्य करता है तो मिश्रण ही, लेकिन काम किसकी तरह करेगा? एक शुद्ध पदार्थ की तरह। अब इसका मतलब क्या है? सुनो, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अभी वाटर क्या होता है भाई? वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस। मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। देख लो आप, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपका वाटर प्योर था और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। वाटर ना तो इससे कम पर ना ही इससे ज्यादा पर उबलेगा। ये हमेशा कितने भी उबलेगा? इसका उबलना कहां पर फिक्स होगा भाई? 100। यानी जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दोगे तभी वो उबलेगा, ना तो उससे पहले उबलेगा ना ही उसके बाद में। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये है प्योर सब्सटेंस। क्या है भाई? प्योर सब्सटेंस। अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ना तो ये इससे पहले ना ही ये इसके बाद में उबलेगा। ये कितने में उबलेगा भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया भाई? फिक्स। अब देखो हमने क्या कहा है कि हमारा जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है वो भी किसकी तरह कार्य कर रहा है? एक प्योर सब्सटेंस की तरह, शुद्ध पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है। अगर ये शुद्ध पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है तो बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था वो मैं बात अभी आपको समझा दूंगा। फिर भी यहां पर फिक्स हो जाता है, इसलिए ये एक स्पेशल मिक्सचर है। इस मिक्सचर को बोलते हैं स्थिरक्वाथी। स्थिर का मतलब फिक्स हो जाना, क्वाथी का मतलब क्या होता है? क्वथनांक। क्यों बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? क्वथनांक। क्या बोलते हैं भाई? और मिश्रण का क्वथनांक फिक्स हो जाना ही क्या कहलाता है? स्थिरक्वाथी मिश्रण। बात समझ आई? पता लगा देंगे हम कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कैसे हुआ, या आप सर कहना क्या चाहते हो। लेकिन अभी तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस वाटर था उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स था। कितना था? 100। यानी ये जो अपने पास जो वाटर है वो 100 से ना तो कम पे उबलेगा ना ही 100 से ज्यादा वो उबलेगा। ये हमेशा कितने में उबलेगा? 100। यानी अगर ये 100 पे उबलेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया तो बताओ ये भी एक एजोट्रोपिक है कि नहीं? मिक्सचर तो नहीं बोलोगे ना आप, इसे आप एजोट्रोप तो बोल सकते हो। एजोट्रोप का मतलब क्या होता है? जिसका क्वथनांक क्या हो जाता है भाई? फिक्स। बात क्लियर है? बात क्लियर। अब आप सोचो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप दो लिक्विड को मिलाओगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। कैसे? देखो आपके पास मान लो दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड हमारे पास क्या है? बी। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। क्योंकि डेफिनेशन क्या करती है? जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है तो एक लिक्विड तो मैंने ले लिया ए और ए ले लिया मैंने बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ले लिया मैंने कितना? इसका बॉइलिंग पॉइंट ले लिया मैंने 40 डिग्री सेल्सियस। मान लिया कि इसका 40 है, इसका ले लिया मैंने कितना? 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों को ले लिया। एक लिक्विड तो मेरे पास ए था, एक लिक्विड मेरे पास बी था, क्योंकि हमने लिखा है जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है। देखो मैं इससे प्रूव करूंगा डेफिनेशन को। जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है तो दो लिक्विड कौन कौन से? एक लिक्विड ए है, एक बी है। एक का टेम्परेचर 40 है, एक का 60 है। बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों को आपने मिला दिया।
जैसे आप इन दोनों को मिलाओगे विलियन बनेगा, और विलियन में ए के पार्टिकल भी होंगे और बी के पार्टिकल भी होंगे। भाई जब दोनों को आपने मिला दिया तो जो विलियन बना है उसमें ए भी होगा बी भी होगा। अब सही है बात, विलियन बन चुका है। अब सोचो अगर आपने इसको टेम्परेचर दिया, आपने इसको बर्नर पे रख दिया और आपने इसको टेम्परेचर दिया, तो सोचो जैसे टेम्परेचर 40 पहुंचेगा, जैसे टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 टेम्परेचर किसका था, ए का। तो बताओ ए के जो पार्टिकल है बताओ उनकी वाष्प बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने सबसे पहले टेम्परेचर किसको दिया है, ए को। भाई आपने टेम्परेचर 40 किया है तो 40 पर पहले कौन उबलेगा, भाई इसका 60 है इसका 40 है, तो बताओ ये पहले उबलेगा नहीं उबलेगा, और ये पहले उबलेगा तो मैं कहूंगा इसकी वाष्प पहले बनेगी। किसकी वाष्प पहले बनेगी, ए की। मैं कहूंगा पहले बन जाएगी ए की वाष्प, किसकी वाष्प बन जाएगी, बी की। और जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और जैसे 60 पे पहुंचेगा तो वाष्प किसकी बनेगी, भाई बी की। मैं कहूंगा बताओ बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी आपने तो कहा था, आपने परिभाषा में क्या कहा था कि जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है तो पूरा का पूरा मिश्रण, ये पूरा का पूरा मिश्रण एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर उबलेगा। मतलब एक ही बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहां तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं, ये पहले जा रहा है ये बाद में जा रहा है। मतलब यहां तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। तो मतलब इस मिश्रण को आप एजोट्रोपिक मिश्रण नहीं कहोगे, क्योंकि ये एजोट्रोपिक मिश्रण कब होता, जब ये पूरा का पूरा विलयन एक ही टेम्परेचर पर उबलता। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना भाई, यहाँ पर ये पहले उबल रहा है ये बाद में उबल रहा है, इसकी वेपर पहले बन रही है इसकी वेपर बाद में बन रही है। मतलब यहां तो मामला क्या हो गया, चेंज। मतलब ये डेफिनेशन यहां पर फॉलो नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूं ना ये मिश्रण क्या नहीं कहलाएगा भाई, ये मिश्रण एजोट्रोपिक मिश्रण नहीं कहलाएगा। कब कहलाता, अगर आपने दोनों को मिला दिया, अगर आपने दोनों को मिला दिया तो मान लो अगर आपने टेम्परेचर 50 दिया, कितना दिया 50, और 50 पर ए भी गया और बी भी गया, दोनों एक साथ वेपोराइज हो गए 50 पर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट जब मिश्रण का फिक्स हो जाता है उस मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, स्थिर क्वाथी मिश्रण। और आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स किसका होता है, जो क्या होता है भाई, प्योर। इसलिए तो मैंने कहा है आपसे कि जो एजोट्रोपिक मिश्रण है वो किसकी तरह कार्य करता है भाई, एक शुद्ध पदार्थ की तरह। किसी तरह कार्य करता है, एक शुद्ध पदार्थ की तरह। बात समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके पास दो लिक्विड थे, एक ए था एक बी था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 था। आपने दोनों को मिलाया और दोनों को हीट किया, तो आपको पता है कि जैसे टेम्परेचर 40 पहुंचेगा तो पहले इसकी वाष्प बनेगी, बन जाएंगी वाष्प, और जैसे 60 पहुंचेगा फिर इसकी बनेगी। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हुआ। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है तो पूरा मिश्रण एक ही ताप पर उबलता है। मतलब जब ये मिश्रण अगर आप इस मिश्रण को एजोट्रोपिक मिश्रण कहो, अगर आप इस मिश्रण को एजोट्रोपिक मिश्रण कहो तो इसका जो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा फिर आप उसे एजोट्रोपिक नहीं कह सकते। मतलब ये क्या होगा, जब ये दोनों विलयन आपस में मिल जाएंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, फिक्स हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो दोनों की वेपर, ए की वेपर और बी की वेपर एक साथ बनेंगी, एक साथ वेपराइज होंगे, और उस मिश्रण को बोलेंगे अपन स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब ये हुआ एक विशेष कंडीशन जो हमने ना तो सोची थी ना हमने समझी थी। हम तो ये जानते थे कि पहले ये जाएगा उसके बाद में ये जाएगा, लेकिन ये ऐसा देखा गया कि एक मिश्रण ऐसा भी आया जिसमें बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया, जबकि वो था मिश्रण, जबकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, लेकिन विलयन बन जाने के बाद उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया। उस मिश्रण को क्या बोला गया भाई, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोला गया भाई, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोला गया, स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दूसरे पॉइंट हम क्या समझ में है कि इस मिश्रण में, दूसरा पॉइंट क्या समझ में है, इस मिश्रण में द्रव व वाष्प का जो अनुपात है, द्रव है वाष्प का जो अनुपात है वो क्या रहता है भाई, समान रहता है। द्रव व वाष्प का अनुपात समान रहता है। देखो दूसरी बात क्या समझ में आई, इस मिश्रण में द्रव और वाष्प का अनुपात समान रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि सर ये जो मिश्रण था ए प्लस बी का वो था सर एजोट्रोपिक। क्या था, एजोट्रोपिक। एजोट्रोपिक क्यों हुआ बता दूंगा मैं आपको। एजोट्रोपिक मिश्रण था, अगर ये एजोट्रोपिक मिश्रण था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा तो जो टेम्परेचर ए के लिए होगा वही टेम्परेचर बी के लिए होगा कि नहीं होगा भाई। अगर आपने कहा है कि ये दोनों का अगर जब विलयन बनेगा, अगर वो विलयन एजोट्रोपिक है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा तो जब ए की वेपर बनेगी तभी किसकी वेपर बनेगी, बी की। मतलब दोनों की वेपर बताओ एक साथ बनेगी नहीं बनेगी। जब दोनों की वेपर ही एक साथ बनेगी तो पहले भी दो लिक्विड थे और दोनों की वेपर भी एक साथ ही बन रही थी, बताओ दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम होगा कि नहीं होगा भाई। जब दोनों लिक्विड ही एक साथ ऊपर जा रहे हैं तो दोनों की तो वाष्प एक साथ ही काउंट होगी ना। ये थोड़ी कि उसकी ज्यादा होगी उसकी कम होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर फिक्स है। अगर दोनों का टेम्परेचर फिक्स होगा तो मान लो अगर इसकी 10 वेपर बनेगी तो इसकी भी कितनी बनेगी भाई, 10। बताओ द्रव और वाष्प का अनुपात बिल्कुल समान रहेगा नहीं रहेगा। मतलब जैसा लिक्विड पहले था ना वैसा ही वेपर में रहेगा, वेपर भी समान
तो लिक्विड भी क्या होंगे भाई, समान। उस मिश्रण को बोलेंगे अपन स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलेंगे भाई, स्थिर क्वाथी मिश्रण। बात समझ। तीसरी बात क्या है, सुनो ध्यान से बात। तीसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस मिश्रण को, किस मिश्रण को, एजोट्रोपिक मिश्रण को, इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, यानी इस मिश्रण को आप प्रभाजी आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर प्रभाजी आसवन विधि क्या है और अलग होने का मतलब क्या है? सुनो, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको पूरी बात डिस्कस कर देता हूं। मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया ए का और बी का, इसको साफ कर देते हैं, नहीं तो जगह नहीं रहेगी अपने पास। ठीक है, अब आप देखो, हमारे पास एक तो ए था, हमारे पास एक बी था, ये भी लिक्विड था और ये भी लिक्विड था, क्योंकि हमने किसकी कंडीशन ली है, एजोट्रोपिक, तो हमको दो लिक्विड लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि परिभाषा में हमको ये लिखा हुआ है जब दो द्रवों को, तो ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिया था अपने 40, इसका कितना लिया था अपने 60। ठीक है, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि ये मिश्रण अभी एजोट्रोपिक नहीं है। मैंने क्या माना कि ये जो मिश्रण है वो एजोट्रोपिक नहीं है। अगर ये मिश्रण एजोट्रोपिक नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ये मतलब जब ये विलयन बनेगा A+B, जब ये विलयन बनेगा A+B, इसको आप बर्नर पे हीट करोगे, और जब आप हीट करोगे तो जैसे टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर पहुंचा 40, कितना पहुंचा 40, बताओ जैसे ही 40 पहुंचेगा तो देखो प्रभाजी आसवन होता कैसे, मैं पूरा बना के दिखा देता हूं। आप इस प्रकार का कंटेनर होता है, उसके नीचे लगा देते हैं बर्नर, इसको सील कर देते हैं यहां से, और यहां इस प्रकार ये जोड़ देते हैं, यहां पर बॉक्स लगा होता है, उसको ग्राही बोलते हैं, ग्राही, ठंडा कर लेते हैं उसको। अब देखो क्या होगा, इसमें क्या है भाई, ए बी है, इसमें बी भी है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मिश्रण कौन सा मिश्रण नहीं है, ये एजोट्रोपिक मिश्रण नहीं है, ये मान के चल रहा हूं। सुनो ध्यान से, आपने इसको टेम्परेचर दिया, जैसे ही टेम्परेचर 40 पहुंचेगा, जैसे ही टेम्परेचर 40 पहुंचेगा, बताओ 40 किसका था टेम्परेचर, इसका था कि इसका था, मतलब इसकी वेपर पहले बनेगी, इसकी वेपर जाएगी ऐसे बन के, किसकी जाएगी 40, इसकी ए की, बी की थोड़ी जाएगी, क्योंकि बी का कितना है 60, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मिश्रण एजोट्रोपिक मिश्रण नहीं है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसकी वेपर बनेगी पहले, इसकी वेपर जाएगी धीरे धीरे, और जाते जाते इस कंटेनर में क्या हो जाएगी इकट्ठा, उसको ठंडा कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे हम बाहर। फिर जैसे आप टेम्परेचर 60 दोगे तो इस बी की बनेगी, फिर बी की वेपर जाएगी, फिर हम बी को क्या कर लेंगे अलग, यानी आपने इसको सेपरेट कर दिया। किसको, जब ये मिश्रण एजोट्रोपिक मिश्रण नहीं था तभी तो किया आपने, ए को अलग कर लिया, बी को अलग कर लिया, क्योंकि आपको पता था कि पहले वाष्प ए की बनेगी तो मैं ए की वाष्प को अलग कर लूंगा, फिर वाष्प बी की बनेगी, मैं बी की वाष्प को अलग कर लूंगा। लेकिन मानो, अब आप ये मानो कि ये मिश्रण एजोट्रोपिक मिश्रण है। अब आप क्या मानो कि ये मिश्रण क्या है भाई, एजोट्रोपिक मिश्रण। अगर ये मिश्रण एजोट्रोपिक मिश्रण होगा तो सोचो आप, ये मिश्रण अगर एजोट्रोपिक मिश्रण हो गया अब, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया भाई, फिक्स, मतलब ये दोनों एक साथ एक ही टेम्परेचर पर उबलेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया फिक्स। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट ही फिक्स हो गया तो मान लो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस था, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था 50 डिग्री, तो 50 पर ये भी उबलेगा और 50 पर ये भी उबलेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या हो गया भैया फिक्स। तो मैं कहूंगा वेपर इसकी भी बनेगी और वेपर इसकी बनेगी, दोनों वेपर एक साथ जाएगी इस कंटेनर में। बताओ दोनों की वेपर यहां पर इकट्ठा होंगी, नहीं होंगी, किसकी, ए की भी और बी की। जब टेम्परेचर कितना था 50, बताओ क्या सेपरेट कर सकते हो क्या आप? सेपरेट कब कर सकते थे, जब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता। लेकिन यहां तो बॉइलिंग पॉइंट ही फिक्स हो गया, और जब बॉइलिंग पॉइंट ही फिक्स हो गया तो मैं कहूंगा जितनी वेपर ए की बनेगी उतनी ही वेपर बी की बनेगी, दोनों की वेपर साथ साथ बनेगी। तो जब दोनों की वेपर ही साथ साथ बनेगी तो बताओ क्या इनको सेपरेट कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। तो हमने लिख दिया कि इसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, कि इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। शायद आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं इस मिश्रण के बारे में। तीन ही बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब दो द्रवों को एक निश्चित ताप पर मिलाया जाता है तो पूरा मिश्रण एक ही ताप पर उबलने लग जाता है। इस मिश्रण को कहते हैं पर एजोट्रोपिक। द्रव वाष्प का अनुपात समान होगा, और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसे आप अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता लग गया आपको, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर फिक्स है। अगर आपने टेम्परेचर दिया तो दोनों एक साथ उबलेंगे और एक साथ वाष्प बनेगी, और एक साथ वाष्प बनेगी तो उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता तो पहले ये जाता, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले बनेगी, उसका वेपर पे से ज्यादा होगा, पहले ये जाता उसके बाद में ये जाता, हम सेपरेट कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये क्या है भाई, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्यों है स्थिर क्वाथी? इसको क्वथनांक क्या है भाई, फिक्स। भाई बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं ना, इसलिए इसको बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलेंगे जी, स्थिर क्वाथी मिश्रण। शायद आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे।
अब मैं बताता हूं स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार। कितने प्रकार? दो ही प्रकार होता है, सिंपल बात, वो तो बात बिल्कुल ही सिंपल है। शायद आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। अब आप सुनो, आपका जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है, आपका जो एजोट्रोपिक मिक्सचर वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भाई? दो टाइप। एक तो होता है निम्न क्वथनांक, यह कह सकते हो आप मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। और एक हमारे पास होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। दो तरह के होते हैं, एक तो अपने पास होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले। यानी एक तो ऐसा मिश्रण जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा, और एक ऐसा जो एजोट्रोपिक मिश्रण जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? मैक्सिमम। यानी दो तरह के होंगे, एक तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला। कहने का मतलब क्या है? एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इसका एग्जांपल है अपने पास इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इसका एग्जांपल क्या है? इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। ये भी लिक्विड है और ये भी क्या है भाई? लिक्विड। दोनों को मिलाओगे, बताओ मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? और ये मिक्सचर कहलाएगा भाई एजोट्रोपिक मिक्सचर। क्या कहलाएगा? एजोट्रोपिक। अब आप देखो, इस इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 78.5। इस वाटर का कितना होता है? जानते हो वाटर का? तो आप 100 डिग्री सेल्सियस। देखो आप, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था। देखो, इसका तो इतना था, इसका इतना था। इसका तो 78.5 था, इसका कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था ये पहले। लेकिन मैं कह रहा हूं ये मिश्रण क्या हो गया अब? एजोट्रोपिक। अगर ये मिश्रण एजोट्रोपिक हो गया तो बताओ अब इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो जाता है भाई? 78 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 78। मतलब पहले इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, लेकिन जैसे आपने इन दोनों को मिलाया तो इनसे बढ़ गया मिश्रण। और वो मिश्रण कैसा बन गया? एजोट्रोपिक। और आप जानते हो एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? जब दो लिक्विड को आप मिला देते हो तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो पहले अलग अलग था वो क्या हो जाएगा भाई? फिक्स हो जाएगा। मतलब पहले क्या था? ये तो इतने पे उबलता, ये इतने में उबलता, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 78 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? यानी 78 पर वाटर भी उबल जाएगा और 78 पर कौन उबल जाएगा भाई? कौन उबल जाएगा? इथाइल अल्कोहल। मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? फिक्स। अब आप देखो, जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया, बताओ इस मिश्रण को आप एजोट्रोपिक बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे। अब इसे मिनिमम क्यों कहा? देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था, इस मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट था, इन दोनों की तुलना बताओ कम है कि नहीं? कम है। कम है। अगर कम है तो ये कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिश्रण। क्या कहलाएगा? कि वह मिश्रण, वह एजोट्रोपिक मिश्रण जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके अवयवों की तुलना में, इसके कंपोनेंट की तुलना में कम हो जाता है, उस मिश्रण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। बात समझ में आ गई आपको? मतलब ये दोनों के दोनों आप किस में बोलेंगे? 78 पे। किस में बोलेंगे भाई? 78 पे। अब आप जानते हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले बनेगी। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा बताओ मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम। भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले तो बनेगी। आपने देखा 40 और 60 वाला, तो पहले 40 वाला गर्म होगा तो 40 की वेपर पहले बनेगी, 60 की वेपर बाद में बनेगी। बताओ वेपर प्रेशर इसका आएगा ही नहीं आएगा? पहले इसका आएगा। और आप जानते हो जिनमें वाष्प दाब का मान ज्यादा हो जाता है वो कौन सा दिखाते हैं राउल के नियम से? वो दिखाते हैं धनात्मक अनादर्श। उसको क्या बोलते हैं हम? धनात्मक अनादर्श विलयन। क्या बोलते हैं उसको? धनात्मक अनादर्श विलयन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर है वो किसकी तरह काम कर सकता है? एक धनात्मक अनादर्श विलयन की तरह। बात समझ आ गई आपको? क्यों? बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पहले वेपर इसकी बनेगी, मतलब वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होगा। और अगर वेपर प्रेशर का मान ज्यादा हो गया उसको जानते हो आप क्या कहते हैं? पढ़ के आए हम, उसको बोलते हैं धनात्मक अनादर्श विलयन। इधर आ जाओ, इधर क्या है अपने पास? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल देखो आप, HNO3 प्लस वाटर, इसका तो होता है अपने पास 86। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 86। इसका होता है अपने पास 100। जानते हो आप? इन दोनों को मिला दो, बना दो मिक्सचर। मैं कह रहा हूं ये मिक्सचर कैसा है? एजोट्रोपिक। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स हो जाएगा, 120.5 के समथिंग होता है, लगभग इतना होता है। अब आप देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट था इन दोनों की तुलना में ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? फिक्स। ये 86 पे उबलता, ये 100 पे उबलता, लेकिन अब ये दोनों ना तो 86 पे उबलेंगे ना ही 100 पर। ये दोनों एक साथ कब उबलेंगे? 120.5 पर। मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? फिक्स। और ये ज्यादा है इन दोनों की तुलना में, इसलिए इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा भाई? मैं कहेंगे यहां पर मिनिमम क्या होगा? वेपर प्रेशर। यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा? कम।
और जिनका वेपर प्रेशर, जिनमें वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं ऋणात्मक अनादर्श विलयन। उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अनादर्श विलयन। मतलब ये तो किसकी तरह कार्य करेगा? ऋणात्मक अनादर्श विलयन की तरह। और ये किसकी तरह कार्य करेगा? धनात्मक अनादर्श विलयन की तरह। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। तो ये बात थी भाई, ये बात थी एजोट्रोपिक मिश्रण के बारे में। उम्मीद करता हूं शायद आपको एजोट्रोपिक मिश्रण की बात पूरी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ये अपना एजोट्रोपिक मिश्रण वाला टॉपिक आज समाप्त हो गया। अब जो अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे हम अणु संख्या गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अणु संख्या गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो इस हिसाब से पढ़ाए हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। बाकी अगर मेरे को सिलेबस ही कराना होता मैं कब का करा चुका होता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट को सीखो, ना कि उसे रटो, ताकि आप जब भी एग्जाम में लिखो तो कुछ लिख पाओ भाई तरीके से। बात क्लियर है? तो शायद आपको एजोट्रोपिक मिक्सचर की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।